जिस व्यक्ति को भी अपने जीवन में संकल्प लाना है, उसे उस चक्र पर ध्यान करने से संकल्प की गति शुरू हो जाती है। संकल्प डायनेमिक हो जाता है, गतिमान हो जाता है। इस चक्र पर ध्यान करने वाले व्यक्ति की संकल्प की शक्ति अपराजेय हो जाती है। कृष्ण ने जान के अर्जुन से कहा है, ये विशेषकर अर्जुन के लिए कहा गया सूत्र है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए ध्यान आज्ञा चक्र पर ही करने की व्यवस्था है। क्षत्रिय की सारी जीवन धारणा संकल्प की धारणा है, वही उसका सर्वाधिक विकसित हिस्सा है, उस पर ही वो ध्यान कर सकता है। इस चक्र पर ध्यान करने से क्या होगा, एक बात और ख्याल में ले लें तो समझ में आ सकेगी। आपके घर में आग लग गई हो, अभी कोई खबर देने आ जाए कि घर में आग लग गई, आप भागे, रास्ते पे कोई नमस्कार करेगा, आपकी आंख बराबर देखेगी, फिर भी आप नहीं देख पाएंगे। और कल वो आदमी मिलेगा और कहेगा कि कल क्या हो गया था, वदैवास भागे जाते थे, नमस्कार की उत्तर भी ना दिया। आप कहेंगे मुझे कुछ होश नहीं, मैं देख नहीं पाया। वो आदमी कहेगा आंख आपकी बिल्कुल मुझे देख रही थी, मैं बिल्कुल आंख के सामने था। आप कहेंगे जरूर आप आंख के सामने रहे होंगे, लेकिन मेरा ध्यान आंख पर नहीं था। शरीर की भी वही इंद्रिय काम करती है जिस पर ध्यान हो, नहीं तो काम नहीं करती। शरीर की इंद्रियों को भी सक्रिय करना हो तो ध्यान से ही सक्रिय होती हैं वो, अन्यथा सक्रिय नहीं होती। आंख तभी देखती है जब भीतर ध्यान आंख से जुड़ता है, अटेंशन आंख से जुड़ती है। कान तभी सुनते हैं जब ध्यान कान से जुड़ता है। शरीर की इंद्रियां भी ध्यान के बिना चेतना तक खबर नहीं पहुंचा पाती। ठीक ऐसे ही भीतर के जो 7 चक्र हैं वे भी तभी सक्रिय होते हैं जब ध्यान उनसे जुड़ता है। संकल्प का चक्र है आज्ञा। अर्जुन से वो कह रहे हैं तू उस पर ध्यान कर, कर्म योगी के लिए वही उचित है। कर्म का चक्र है वो विराट ऊर्जा का, उस पर तू ध्यान कर। लेकिन ध्यान तभी घटित होगा जब बाहर आती श्वास और भीतर जाती श्वास सम स्थिति ना हो। आपको